नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 6.3 के सवाल 1, 2 और 3 को हल किया था और उसमें हमने देखा था कि जो वर्ग संख्या होती है उसकी पहचान कैसे करते हैं। इसके अलावा घटाने की प्रक्रिया से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे सवालों का हमने अध्ययन किया। अब देखो, यहाँ जो ये वीडियो हमारा रहेगा, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो आप इस बात को जानते हैं कि जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां हैं वो कई प्रकार की हैं। उनमें से अभाज्य गुणनखंड भी एक विधि है और जिसको हम लैसे वैसे करते हैं तब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड करके और वर्गमूल करेंगे। देखिए, बहुत ही सरल हमारी ये विधि है, आप देखिए। सबसे पहला सवाल हमारे पास में दिया गया है 729। अब आप इस बात को देखिए कि 729 का जो वर्गमूल है वो हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, ये 729 है। सबसे पहले हमको इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो देखिएगा आप इसमें किस किस का भाग हमारा जाता है। देखिए, 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि इकाई का अंक 9 है, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम 3 की भाजकता का नियम का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि 7 और 2 9 और 9 18 में 3 का भाग चला जाता है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 एकम 3। फिर करते हैं 3 का भाग, तो 3 8 24, 3 एकम 3। 81 में भी 3 का भाग आसानी से चला जाता है तो हमने 3 का भाग फिर दे दिया। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 का भाग, अब 9 में भी 3 का भाग चला जाता है और 3 में 1 बार। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए और जब अभाज्य गुणनखंड हो गए तो फिर हमें क्या करना है? 2 2 के जोड़े बनाने हैं। अब आप देखो, हमारे पास में 3 3 के कितने जोड़े बन गए? 3। तो यहाँ वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कितने जोड़े बन गए? 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9 और 9 तिया 27। कितना सरल सवाल हमारा। देखो, नंबर 2 हमारे पास में यहाँ 400 का हमको करना है। तो जैसे अभी हमने किया था वैसे के वैसे यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ इकाई का अंक 0 है तो हम देख रहे हैं कि 2 का आसानी से भाग चला जाता है। सबसे पहले आप 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 0 0। फिर भी 2 का चला जाता है तो ये हमारे पास 100 हो गया। फिर 2 का दिया 50, 50 में भी 2 का भाग चला जाता है 25। अब 25 में 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता है, तो फिर 5 का दे देते हैं। आसानी से चला जाता है। कितनी बार? 5 बार और 5 एकम 5। क्या करना है? 2 2 के जोड़े बनाना है। अब आप देखिए, वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20।
आसानी से ऐसे हम इन सवालों को कर सकते हैं। एक और देख लीजिएगा, तीसरा नंबर का हमारे पास 1764। तो उसी प्रकार से करना है हमको। सबसे पहले 1764 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो कितनी बार 2 का भाग जाता है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 का जा रहा है 4, 4 और 1। अब 2 का नहीं जाता तो फिर 3 का दे लेते हैं। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। फिर 3 का चला जाता है, 3 चौके 12, 3 नाम 27 और 49 में किसका जाता है, 7 का। तो देखो जैसे अभी यहां अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो अब क्या करना होगा, आ गया समझ में। तो यहां वर्गमूल बराबर 2 × 3 × 7, 2 3 6 और 6 सत्ते 42। बताओ कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है हमारे सामने? यदि हम तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। अब बाकी के इस सवाल के अंदर और भी कुछ सवाल बचे हुए हैं, उन्हें आप अपनी किताब के माध्यम से देख करके हल करेंगे। अब मैं आपको अगला सवाल है, इस सवाल में हमारे पास में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से, यहाँ हमारे सामने कुछ संख्याएं दे रखी है। संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अर्थात ये जो संख्या हमको दे रखी है, इसको किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल भी बताना है। तो सवाल कठिन नहीं है, केवल समझना। अभी जो पिछला हमारा उदाहरण था, सवाल था, उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किए थे। तो ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड हमको इस सवाल में करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं। ये इसका अगला हमारा नंबर 1, यहां 252 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने 2 को भाग दिया, 1 2 6, इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है, 63 आ गया। अब इस 63 में 3 का भाग जाता है, 3 2 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दिया 7 बार और 7 का भाग 1 बार चला। अब आप देखें कि जब भी हम वर्ग संख्या हमारे पास आती है तो वहां पूर्ण रूपेण जोड़े बनते हैं। इसमें हमारे पास 2 का और 3 का जोड़ा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस 7 का जोड़ा कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि हमको 7 से गुणा करने पर और ये एक पूर्ण जोड़ा हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे 252 को
7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। अब आप देखो, जब हमारे पास में किस किस के जोड़े बनेंगे, 2 × 3 × 7 बराबर 2 × 6 और 6 7 20 आ गया। कितना सरल है। जब पूर्ण जोड़े जिसके बन जाते हैं वही हमारे पास वर्गमूल हो जाता है और वही हमारा उत्तर होगा। अब जैसे हमने ये पहला नंबर का किया है वैसे आप दूसरा नंबर का करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, वही 180 है। इस 180 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 का भाग दिया 90, फिर 2 का दिया 45, 3 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5 और अब 5 का भाग दिया तो 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 2 का जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया, लेकिन 5 का नहीं बना। तो इसका मतलब हो गया 180 को 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त होगी, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। एक जोड़ा 2 का बनेगा, एक 3 का और एक 5 का, तो कितना हो गया। इतना सरल सवाल शायद मैंने नहीं देखा कभी कि इतने सरल सरल सवाल भी हमारी इस किताब के अंदर है। आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्त है कि आप गुणनखंड करते समय सही प्रकार से भाग देते हुए चले। अब एक और कर लेते हैं। ये तीसरे नंबर का सवाल हमारे पास में 1008। अब इसमें क्या करना है, करने का तरीका ये कि सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना। तो 2 का भाग दिया, कितने बार गया, 5 0 4, फिर 2 का दिया 2 5 2, फिर 2 का देंगे 1 2 6, 2 का दिया 6 3, फिर 3 का 21, 3 का भाग दिया 7 और 7 का भाग 1। अब बना लेते हैं जोड़े। देखो 2 के फिर 3 का, किसका जोड़ा नहीं बन पाया, जिसका जोड़ा पूर्ण नहीं बना उसी से हमको गुणा करना है। तो यहां 1008 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आगे बात समझ में, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप देखिएगा 2 × 2 × 3 × 7, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 7 84।
ऐसे 1 7 1 की चौकी 84 सही है। हाँ, आ जाएगा आसानी से। हम इसको ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं। अब आप अगले सवाल को फिर करेंगे। देखिए, हमारे इस सवाल में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस संख्या को भाग देने पर, पिछला जो सवाल था उसमें हमने गुणा किया था और इसमें ये क्या करवा रहा है, भाग दिलवा रहा है। भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, वो भी कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्या। और इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी हमको ज्ञात करना है। तो जो हमने पिछला सवाल किया था उसमें और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क रहेगा। क्या रहेगा, आप देखेंगे। ये हल नंबर 1 252। अब करना वैसे ही है, सबसे पहले वही अभाज्य गुणनखंड को करना है। तो देखो 2 का भाग देंगे, 1 2 1, ये 6 आएगा। फिर 2 का भाग फिर जा रहा है, 6 3, उसके बाद 3 का भाग जाता है, देखिए ये 252 है। हमको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया, 1 2 6, फिर 2 का देंगे 63, 3 का भाग देंगे 21, फिर 3 का देंगे 7 बार और फिर 7 का भाग 1 बार। अब क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। ये 2 का बन गया और 3 का बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। तो पहले हमने क्या किया था, इसका जोड़ा पूर्ण बनाने के लिए गुणा किया था। अब हमें क्या करना है, ये पिछले जोड़े जो हैं उनको पूर्ण रखना है, बाकी की जो बची हुई है उस संख्या का भाग देना है। तो हम कैसे भाग देंगे, लिखेंगे 252 में 7 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि जब 7 ही नहीं बचेगा तब फिर वो जोड़े पूरे बन जाएंगे। इसलिए पूर्ण जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप देखिएगा, एक जोड़ा 2 का बनेगा, एक जोड़ा 3 का बनेगा। 2 × 3 बराबर 6 होगा। अब जैसे हमने ये पहला सवाल किया है वैसे ही आप दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे में क्या है हमारे पास में, 2 9 2 5। अब आप देखो कितने का भाग जाता है इसमें, देखो 2 का तो जाता नहीं, 3 का भाग इसमें चला जाता है। देखिएगा 3 नाम 27, 2 बच गया, 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 का चला जाता है, 3 3 9, 3 2 6, 3 पंजे 15। अब 3 का नहीं जाता तो 5 का दे लेते हैं, 5 6 30 और 50 25। फिर 5 का दिया 13 का। अब 13 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार।
अब देखो ये जोड़ा बन गया और ये बन गया, 13 रह गया। तो जो बची हुई संख्या उसका हमको भाग देना है। तो यहाँ 2925 में 13 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जिसका वर्गमूल देखो कितना हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 3 × 5 बराबर 15 होगा। अब बताओ, जैसे अपन ने ये सवाल किए हैं वैसे आप आगे के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं और इन्हें आपको करना भी है। अब शेष जो सवाल हैं हमारे वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।